नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का कीप स्माइलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और मैंने लास्ट जो अपनी वीडियो पोस्ट की थी मैंने उस पर डिस्कस किया था हाउ टू हैंडल विद टॉक्सिक पीपल। कैसे हम टॉक्सिक पीपल के साथ में हैंडल करें, किस तरह से उनके साथ मेरा बिहेवियर होना चाहिए या किस तरीके से हमें उनकी जो कड़वी बातें होती हैं, जो निगेटिव जो उनका फीडबैक होता है या जो उनका बिहेवियर होता है उसके साथ में हम कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें उनके साथ में। ये सबसे बड़ी बात थी कि इस टॉपिक को लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और उन्होंने ये भी कहा कि इट्स वेरी इजी टू से बट इट्स टू डिफ़िकल्ट टू डू सो। तो मुझे लगा कि इसी को और कंटिन्यू करना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा लोगों को। और ये भी लगा, सभी ने ये भी कहा कि हाँ, सभी के पास एक आध ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं, चाहे उनके वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, नेबर हो, कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इसी को हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। तो बस आगे उसी की बात शुरू करती हूँ। तो जहाँ पर मैंने कहा आपसे कि हम जो ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव बोलने के साथ साथ तो वो उन्हें हमेशा ये भी लगता है कि वही ठीक हैं और बाकी सभी लोग गलत हैं। तो उन्हें हमेशा ये भी लगता है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही सभी लोग माने, वैसा ही सभी लोग करें। और जैसा जब उनके मन का नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा हमारे परिवार में, वर्क प्लेस पे ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कहने में जितना आसान लगता है इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, बहुत पेशेंसफुली आपको सिचुएशन को हैंडल करना होगा। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने होंगे जो आपको इट्स लुक लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, बट वो उस सिचुएशन के लिए वो ठीक होंगे। इसलिए आपको इस तरीके के डिसीजन भी अपनी लाइफ में लेने पड़ सकते हैं, लेने चाहिए भी। तो इसलिए अब इसी विषय को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब ऐसे लोग हमारी फैमिली में हमारे साथ या कहीं पर होते हैं तो ये मान करके चलिए कि सबसे पहले तो हमें जब भी हम उनसे बातचीत करें तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि अगर हमें उनकी बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है या उनका बिहेवियर बहुत मतलब रूड हो रहा है या वो कोई भी ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं तो जस्ट से नो एंड वॉक अवे। आप उनसे जो भी वो आपसे करने के लिए कह रहे हैं आप उनसे स्पष्ट रूप में नहीं कहिए और वहाँ से हट जाइए। क्योंकि अगर आप हटेंगे नहीं तो क्या होगा, वो कंटिन्यू करेंगे और फिर जब वो कुछ कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा और फिर आप भी उस पर रिएक्शन करोगे। तो देयर इज़ नो नीड टू रिएक्शन एनी एट ऑल। कुछ भी ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की। और से नो, उनको तुरंत आप मना करिए और वहाँ से हट जाइए, दूर हो जाइए। दूसरी चीज़ कि हमेशा जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे हम जिस संगत में हम रहते हैं या जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो जो मेन एक समस्या आती है वो ये भी होती है कि वो आपको इतना गलत बताते हैं, वो आपको इतना बार बार आपको बताते हैं कि यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुमने गलत किया, ये तुम्हारा डिसीजन गलत है, ये तुम्हारा काम गलत था। इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें वो बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप को गलत सोचना समझना बंद करना होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हर जगह आपकी गलती है या आप गलत हैं या आपके अंदर जो उनके कहने से जो गिल्ट फीलिंग डेवलप हो रही है या हो गई है उससे आपको बाहर आना होगा। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना है अपने मन के अंदर। दूसरी बात, नेक्स्ट बात ये है कि हमेशा जो है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब हम ऐसे लोगों के साथ में होते हैं तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप भी उनके जैसे ही टॉक्सिक हो जाएंगे, आप भी गलत बातें बोलने लगेंगे, आपका भी बिहेवियर जो है वो लोगों को नहीं पसंद आएगा और कुछ ना कुछ आप ऐसा बोलेंगे जो कि अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप
हमेशा अपने बिहेवियर को ऐसा रखें जो कि जैसे कि आप हैं, आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और इसके लिए आपको एफ़र्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर जो है किस तरफ जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है। इसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। आप भी तो गुस्सा नहीं करने लगे, आप भी तो नेगेटिव नहीं बोलने लगे, आपका बिहेवियर भी तो रूड नहीं हो रहा है, आप लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो आपकी कैसी है, ये जो सारी चीज़ें हैं मायने रखती हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। उसके बाद आता है आपको, जहाँ मैं इस बात पर बहुत बिलीव करती हूँ कि आप ऐसे लोगों के साथ में हमेशा अवेलेबल मत होइए। मतलब मेक योर सेल्फ अनअवेलेबल, कि अगर उन्होंने आपसे कोई काम कहा या हमेशा उन्हें लगता है कि मैं इनसे कोई काम कह दूंगा तो ये काम तुरंत हो जाएगा, या उनकी बुरी खराब नेगेटिव बातों को सुनने के लिए आप हमेशा उनके साथ उनके पास अवेलेबल होंगे, तो आप हमेशा अवेलेबल नहीं हैं। तो आप उनको ये फ़ील कराइए कि आप बिज़ी हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं और आप हमेशा उनकी बातों को सुनने के लिए उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। एक हद तक तो हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, सुनना चाहिए भी, लेकिन अगर आपने हमेशा अवेलेबिलिटी उनको दिखा दी कि आप ऑल टाइम उनकी बातों को सुनने के लिए अवेलेबल हैं, तो आप मान करके चलिए कि उनकी ये जो आदत है गलत बोलने की या रूड बिहेवियर की, वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है जहाँ पर आप जो उनके साथ समय बिताते हैं, है ना, जहाँ हो सकता है कि जब आप ऑफिस से आते हो उसके बाद आप समय देते हो, या जब ऑफिस में आप होते हैं वहाँ पर कोई ऐसा बंदा है तो आपको वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, तो वहाँ पर लिमिट योर टाइम टुगेदर। आप थोड़ा सा अपने टाइम को लिमिटेड करिए, जहाँ पर आप एक साथ बैठ करके समय बिताते हैं उस टाइम को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कम करिए, और कोशिश करिए कि अगर आप बातचीत कर भी रहे हो तो कुछ काम भी करते जाएं और उनसे बातचीत भी करते जाएं। अगर आप लगातार बैठ करके उनकी बात को सुनेंगे तो आपकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है और आपके साथ बैठने का जो स्पैन ऑफ टाइम है वो भी बढ़ जाता है। और कई बार ऐसे लोगों के साथ बैठने से ये भी होता है कि इसके बल्कि चांसेस मैं कहूँगी ज़्यादा ही होते हैं कि वो कुछ कहेंगे और आप कुछ भी ना कहें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप भी अपनी एनर्जी वेस्ट ही करेंगे, आप भी नेगेटिव होंगे, आप भी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आप भी टॉक्सिक होंगे। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो बेटर उपाय है वो यही है कि आप उनके साथ में समय जो बिता रहे हैं उसको थोड़ा सा लिमिटेड करिए। टाइम ज़रूर बिताइए, टाइम बिताना ऐसे लोगों के साथ ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उनके अंदर जो वो कहना चाहते हैं अगर वो नहीं कह पाते हैं तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनके साथ टाइम बिताइए, बट उसको थोड़ा सा लिमिटेड करिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि वो ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं कि वो टॉक्सिक है, हम जानते हैं वो नेगेटिव हैं, वो रूड हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी हम उनकी बातों को अपने मन पर ले लेते हैं। तो डोंट गेट पर्सनल, उनकी किसी भी बात को आपको पर्सनल नहीं लेना है, क्योंकि ये उनके नेचर में है। जो वो कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपके लिए हो, या जो वो कह रहे हैं वो सही हो, या फिर जो वो कह रहे हैं आपको अंदर तक हर्ट कर गया और आपको लगा कि नहीं अब मतलब इट्स टू मच नाउ। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन को आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, वो मेंटल इलनेस है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी समस्या में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा अगर उनकी बात का बुरा मान जाएंगे या आप उनकी बातों को पर्सनल ले लेंगे तो जस्ट फॉरगेट इट, आप उसको भूल जाइए एंड मूव ऑन और आगे बढ़िए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप पहली चीज़ तो उनकी बातों को मन पे मत लीजिए, और यदि आपको कुछ एक ऐसा लग भी जाता है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से हट जाइए। और हमेशा ये सोचिए कि ये जो व्यक्ति है या जो भी आपके परिवार का है, नीबर है, रिलेटिव है, कोई भी है, आप ये सोच के चलिए इनको एक मेंटल प्रॉब्लम है और जिसको आपको ब्लेसिंग्स देनी है, जिसको आपको ब्लेस करना है, और वो कितनी जल्दी सिचुएशन से बाहर आए इसके लिए आपको प्रयास करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट जो टास्क है वो ये है मेंटेन काम। मेंटेन काम मतलब आप
शांति को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करिए। पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है उसको अपने घर पे, ऑफिस में या जहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर एक बात का आंसर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि उनकी बात को पर्सनल लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात को क्लेरिफाई किया जाए। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों से को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि जब बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अगर उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है और आपको लगता है आप हर एक को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकते, आप हर एक को मेंटल हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, या आप हर एक को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहेवियर ही ऐसा है या नेचर ही ऐसा है या निगेटिव ही बोलते रहते हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइए, आप थोड़े से पीसफुल हो जाइए, थोड़े से पेशेंस रख लीजिए और आप ऐसी सिचुएशन से कैसे बच कर के निकल सकते हैं, उनको भी किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये टोटली इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर आते हैं। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे परिवार में एक आदि ऐसा बंदा होता ही होता है और आप ऐसे लोगों से परेशान होते हैं और आपको लगता है मैं ऐसे कैसे हैंडल करूं। तो ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो हाँ, आप कुछ हद तक ही कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और थोड़ा सा अगर आप पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पीसफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, है ना। अपने ईगो को, मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी कहा था, अपने ईगो की तो बात ही नहीं आने देंगे, तो आप मान करके चलिए कि आप न सिर्फ अपने लिए भी बेहतर करेंगे बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। तो होप कि आज आप जो आपके प्रॉब्लम रह गई थी या जहाँ पर आपको लग रहा था कि इस पे और डिस्कशन होना चाहिए, तो आज आप उस प्रॉब्लम को आपने पूरी तरह से समझा होगा और किस तरीके से हम इससे बाहर आए इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो ऐसी कोई भी ऐसी बात है जिसको आपको लगता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं या कुछ आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।